एक बहुत ही बड़ा अपडेट बाय जोसा 2025 बिजनेस रूल्स में जो मेंशन्ड है, जो काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट है, जिनकी स्कोरिंग 12th में एज पर एक्सपेक्टेशंस नहीं आई। उन्होंने अपना जो पेपर, जो पूरा रिजल्ट है, वो रीवैल्यूएशन में डाला है। मतलब कि दे आर एक्सपेक्टिंग द रिवाइज रिजल्ट। तो उनका क्या क्या दे कैन पार्टिसिपेट इन टू जोसा और नॉट, क्योंकि हो सकता है कि रीएवैल्यूएशन का जो रिजल्ट है वो इनकी रजिस्ट्रेशन जो डेट विंडो है उसके बाद आए। मतलब कि जोसा का रजिस्ट्रेशन इज़ फ्रॉम 3rd ऑफ जून टू 12th ऑफ जून। उसके बाद रीवैल्यूएशन आने के चांसेस हैं, आपके इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के रिजल्ट के आने के चांसेस हैं। तो क्या आप पार्टिसिपेट कर सकते हो जोसा में? तो हियर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू स्टूडेंट्स, क्योंकि इन्होंने एक प्रोविज़न रखा है कि आप जब भी रजिस्ट्रेशन करो आपकी कुछ बेसिक सी डिटेल्स एडिट नहीं हो सकती, जैसे कि नाम, फादर का नाम, गार्डियन का नाम, मदर का नाम, वो सारा चीज़ें एडिट नहीं हो सकता। बट हाँ, आपकी जो स्टेटस ऑफ रिजल्ट ऑफ 12th है वो चेंज हो सकता है। ओके, सो आई एडवाइज यू स्टूडेंट्स, एक क्लॉज मैं आपको पढ़वा देती हूँ जो बिजनेस रूल का ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। आई एडवाइज यू स्टूडेंट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना रिवाइज रिजल्ट, गो फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ जोसा टुमारो, जो स्टार्ट होने को है। गो अहेड विद द कंप्लीट प्रोसीजर, मॉक राउंड में पार्टिसिपेट कीजिए, एंड व्हेन योर रिजल्ट्स आर आउट, योर रिवाइज रिजल्ट्स आर आउट, आप उसको एडिट बाद में कर देना। तो फिर क्या होगा, विल रीड द रूल। ओके, so here is the thing. It is possible that class 12th passing status of a candidate is revised due to retotaling, revaluation etc. अभी इन्होंने री इम्प्रूवमेंट मतलब इम्प्रूवमेंट एग्जाम का नहीं लिखा, बट एक्सेट्रा लिखा है, जो आपको आइडिया देता है कि किसी भी सिचुएशन में अगर आपका रिजल्ट चेंज हो रहा है, ओके, वो सारी सिचुएशन आ जाती है इसमें, उसमें इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी आ जाती है। by class 12th examination board after the choice locking step of the joint seat allotment. ओके, ये है कि चॉइस लॉकिंग हो जाएगी 12-13 जून को। ओके, उसके बाद अगर आपका रिजल्ट आए तो क्या की बात है, तो वो लोग भी समझते हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनका चॉइस लॉकिंग होने के बाद रिजल्ट आए। ओके, तो दिस पॉसिबिलिटी इज डिस्कस्ड इन टू दिस पर्टिकुलर क्लॉज। ओके, ये रूल में पूरा डिस्कशन दिया हुआ है। द फॉलोइंग बिजनेस रूल अप्लाई consequent to such a revision of passing status only during the seat allocation allotment. ओके, तो करना क्या है, ए और बी में एक्सप्लेन किया है। ड्यू टू रिविजन ऑफ पासिंग स्टेटस, इफ अ कैंडिडेट बिकम्स एलिजिबल बिकॉज ऑफ नॉट सेटिस्फाइंग द परफॉर्मेंस, ये भी तो हो सकता है। ओके, 12th में पास दिखा रहा है, उसने रीवैल्यूएशन में डाला तो फेल हो गया। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी ए में डिस्कस की है। तो फिर देन द कैंडिडेट विल बी मेड इनएलिजिबल, वो एलिजिबल हो रहा था पहले पर अभी इनएलिजिबल हो गया। ओके, ये हो सकता है। बट नेक्स्ट देखिए, ड्यू टू रिवीजन ऑफ पासिंग स्टेटस ऑफ कैंडिडेट नाउ सेटिस्फाइज द परफॉर्मेंस ऑफ क्लास 12th, ये 75% वाला जो क्राइटेरिया है वो भी हो सकता है। पहले सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, करके उसने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, अभी रिविजन के बाद ही इज गेटिंग सेटिस्फाइड फॉर ऑल द क्राइटेरियाज ऑफ जोसा, तो फिर become eligible for admission and then such a candidate has to approach, ये स्टेप उसको करना पड़ेगा कि आईआईटी कानपुर जाके पूरा रिवाइज्ड पासिंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, फिजिकली रिपोर्ट करके। ओके, ये चीज़ आपको करनी है। द कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर सीट एलोकेशन इन सब्सिक्वेंट राउंड्स इफ एनी। मान लीजिए राउंड 1 के बाद आपका ये चेंजेस आए, तो उसके बाद के जो राउंड्स है, मतलब कि 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th राउंड में यू कैन पार्टिसिपेट, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज रजिस्टर्ड एंड फिल्ड चॉइसेस इन जोसा। बट आपकी रजिस्ट्रेशन हो जानी चाहिए। अभी ये जो विंडो है ना 3rd और 13 जून के बीच वाली, उसमें रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग तो आपको करना ही करना है, तभी आप एलिजिबल हो आगे के राउंड्स में। ओके, बिफोर द डेडलाइन, इवन दो नॉट एलिजिबल एट दैट टाइम, द एलोकेटेड सीट इफ एनी शेल बी सेम एज वॉट अ कैंडिडेट वुड हैव गॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिवाइज स्टेटस। मतलब कि अभी जो रिवाइज हो चुका है आपका रिजल्ट, उसके बेसिस पे जो सीट मिलने को है आपको, वही आपको मिलेगी। अगर उसमें ज़रूरत लगी कि वो कॉलेज की एक सीट एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी टू मेक श्योर आपको अपनी डिजर्विंग सीट मिले, तो वो लोग एक एक्स्ट्रा सीट भी ऐड करेंगे आप लोगों के लिए, ये प्रोविज़न है। टू एंश्योर दिस अ सुपरन्यूमरी सीट विल बी क्रिएटेड इफ़ नीडेड। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इफ़ अ कैंडिडेट हु इज एलिजिबल कंटिन्यूज टू इवन एलिजिबल आफ्टर डिवीजन, देयर विल बी नो चेंजेस। अगर वही के वही मार्क्स हैं, सेम है, तो फिर आपका वही प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। ये 3rd केस है, मतलब आप पास थे और फेल हो गए, आप
कम मार्क्स वाले थे और ज़्यादा मार्क्स हो गए, और आपके वही के वही मार्क्स रहे। तो तीनों चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की है। तो दिस इज़ फॉर द वंस हु आर लाइक अवेटिंग अ गुड रिविजन इनटू द रिजल्ट्स एंड सोच रहे हैं कि हाँ चलो अच्छे रिजल्ट के साथ अगर मुझे मेरी NIT IIT मिल जाती है तो this is for you guys. Okay, so all the best, and yeah, it's a good news, and share the video as much as possible. जो कोई भी disappointed है तो this goes for you. Okay, all the best, bye bye.